आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज का पांचवा प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बाबू? तो क्वांटाइजेशन, मान लो एक बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी ए है और दूसरा बॉडी क्या है बाबू? बी है, ठीक है। अब मान लो, अगर सपोज करो कि ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मान के चलो कि ये बॉडी 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +4e। और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -4e। E माइनस यहां पर हम डिनोट कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसको डिनोट कर रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन को। और E के लिए हम किसके लिए लिख रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। E क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। तो देखो बाबू, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज या क्या होता है? गेन होता है, तो हमेशा एक बात को याद रखना है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन कोई ऑब्जेक्ट लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 10 कर सकता है, 15 कर सकता है, 20 कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बॉडी 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज किया है या 5.5 इलेक्ट्रॉन लूज किया है या 7/2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। फ्रैक्शन में कभी भी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होता है वो हमेशा होल नंबर्स में होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो हमेशा लूज करेगा किस में? तो हमेशा 2 होल नंबर्स में, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, हमेशा होल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन हुआ है या 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है या 3/2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होता है, हमेशा होल नंबर में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन अगर तुमको करना है तो तुम बोल सकते हो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या इस तरीके से बोल सकते हो कि चार्ज that exists in nature, charge that exists in nature are integral multiple of E, are integral multiple of क्या चीज? E, ठीक है ना। तुम इसको कर सकते हो। तो कोई भी जो होता है चार्ज, कोई भी नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो किसके मल्टीपल होता है? E का। E की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अगर माइनस साइन ले लो तो वो उसका साइन बता रहा है कि वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज जो भी एग्जिस्ट करता है नेचर में वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है बाबू? E का। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट करेगा, कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा? 1.6 × 10। अगर 1.6 का कोई भी चार्ज मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब वो चार्ज भी वैलिड नहीं है। तो अभी हमने कहा जैसा कि इलेक्ट्रॉन लूज आधा पौना नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो चार्ज होगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा? वो हमेशा मल्टीपल होगा E का। E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो हम लोग फॉर्मूला से डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं बाबू किससे? तो Q बराबर ±NE, प्लस माइनस क्या चीज? Na। तो जहां पे प्लस जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस जो है वो निगेटिव चार्ज के लिए। हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस साइन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे, साइन की बात नहीं कर रहे होंगे। तो Q बराबर क्या होता है? ±Na। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पर Q किसको बोल देते हैं बाबू? चार्ज को बोल देते हैं, ठीक है ना। N किसको बोल देते हैं बाबू? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। और E किसको बोल देते हैं बाबू? तो E बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। पहले ही लिख दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक क्वेश्चन जो 12th में आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम शुरू होता है वो कूलम्स लॉ से फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन प्रॉब्लम शुरू होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है
स्कूल वगैरह में, वो ये आता है कि तुमको बताना है कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम चार्ज सही में होता है या नहीं होता है। तो इस बात का पता हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाबू? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्यों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि कोई भी जो चार्ज होगा वो किसका मल्टीपल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। मतलब वो किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, किसका गुणक होगा? इंटीग्रल मल्टी। तो इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। चार्ज कितना दिया हुआ है बाबू? तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। N बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E किसको बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 16 से ये कितने बार में कट जाएगा बाबू? 2 बार में। 10 टू द पावर माइनस 19 से ये कितने बार में कट जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 1 बार में। कूलम से कूलम कट जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 2/10 बराबर क्या आ जाएगा? N। तो 0.2 बराबर क्या आ जाएगा बाबू? N। अब N किसको बोलते हैं बाबू? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। A किसको बोलते हैं? N किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बाबू? 0.2। हमने अभी बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर्स में शेयर होते हैं, या कोई भी जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया 0.2। तो इसका मतलब ये चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज डज नॉट क्या चीज? एग्जिस्ट। क्योंकि ये Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केस में आ गया, डेसिमल में आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होल नंबर्स में शेयर होते हैं। इस बात को समझ लेना है, ठीक है। आगे बताते हैं। 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50 कूलम है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। ठीक है ना। तो एक बात तो समझ लो, कोई भी न्यूमेरिकल बनाना है, इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो होता है दिमाग। ठीक है, तो उस पर जोर दे लेना थोड़ा, ठीक है ना। आगे तो Q है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम बराबर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E कितना होता है बाबू? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम इसको बढ़िया से अरेंज करके लिख दे तो क्या आ जाएगा? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 से ये 6.4 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 4 बार में। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और N बराबर क्या बच जाएगा? 4 इंटू माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा? प्लस 19। तो 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर 19। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 4। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, मतलब कितना जीरो आ गया? 4 जीरो आ गया। तो 40,000 कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और इसका मतलब N कितना है? 40,000 है। अगेन N 40,000 जो है वो होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम क्या करता है? एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है ना। एग्जिस्ट इन क्या चीज? नेचर। हमेशा याद रखना है, कोई चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यह बात किस पर निर्भर करता है बाबू? तो यह बात निर्भर करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।